नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। रेल हादसा ना तो पहली बार हुआ है और न ही आखिरी है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में मंगलवार को तड़के मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बों के पटरी से उतर जाने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। इस दुर्घटना की खबर से जहां आम जनता में इस बात से चिंता व आक्रोश है कि आए दिन ट्रेन दुर्घटनाओं से जनधन की हानि कैसे रोकी जा सकती है, वहीं पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को राजनीति करने का अवसर मिल गया है। सरकार की कोई भी असफलता विपक्ष के लिए अवसर ही होता है, किंतु कभी कभी लगता है रेल मंत्री के तौर पर ममता बनर्जी जब यूपीए की सरकार थी तब कितने हादसे हुए थे, इसका भी आईना दिखाना जरूरी है। ममता के रेल मंत्री बनते ही 14 नवंबर 2009 को दिल्ली आ रही मंडोर एक्सप्रेस जयपुर के निकट बस्सी में पटरी से उतर गई, जिसका कुछ हिस्सा एसी बोगी में जा घुसा। दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 लोग घायल हो गए। इसके पहले 21 अक्टूबर 2009 को मथुरा वृंदावन में गोवा एक्सप्रेस ने मेवाड़ एक्सप्रेस को टक्कर मार दी थी, जिससे 22 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 60 से अधिक घायल हो गए थे। 2 जनवरी 2010 को घने कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश में 3 ट्रेन दुर्घटनाओं में 15 लोग मारे गए थे। 16 जनवरी 2010 को उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के कारण कालिंदी एक्सप्रेस और श्रम शक्ति एक्सप्रेस की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 12 लोग घायल हुए। 28 मई 2010 को नक्सलियों की तोड़फोड़ की कार्रवाई के चलते ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और 148 लोगों की मौत भी हो गई। ये उदाहरण देने इसलिए आवश्यक है कि ममता बनर्जी और प्रियंका के यूपीए सरकार में भी भयंकर ट्रेन दुर्घटनाएं होती थी। उस वक्त रेल मंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से विपक्ष को रेल दुर्घटनाओं पर सियासत न करने की सलाह दी जाती थी। ये तो मानना ही पड़ेगा कि रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो उपाय होने चाहिए वे किए गए, चाहे वो यूपीए की सरकार हो या फिर एनडीए की। जब यूपीए शासनकाल में रेल बजट अलग से आते थे तब भी यात्री सुरक्षा धनराशि आवंटित की जाती थी, और जब एनडीए की सरकार बनी तब भी ये राशि आवंटित की जाती है। फिर भी रेल दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। ऐसा नहीं है कि रेल दुर्घटनाएं मात्र भारत में ही होती हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी रेल दुर्घटनाएं हो जाती हैं, किंतु सभी राष्ट्र नई तकनीक खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस तरह की दुर्घटनाओं को खत्म करने का प्रयास कर रही है। एक तरफ सरकार बुलेट ट्रेन की बात कर रही है, जबकि दूसरी तरफ हमारे देश में पैसेंजर ट्रेनें भी दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। मतलब यह है कि दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने में जो सफलता मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई है। इस वास्तविकता को स्वीकार करने में किसी को ना तो बहानेबाजी करनी चाहिए और ना ही दूसरे पर तंज कसना चाहिए। चाहे भाजपा नीति एनडीए हो या फिर कांग्रेस नीति इंडिया गठबंधन की सरकार, सभी फिसड्डी साबित हुई हैं। जब रेल किराए में वृद्धि होती है तब भी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि इसमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए टिकट किराए में वृद्धि की गई है। यही नहीं, रेल मंत्रालय एवं रेल के अन्य कुशल इंजीनियर हर वर्ष विदेशों में दुर्घटना से छुटकारा पाने के लिए तकनीक के बारे में ज्ञानार्जन के लिए जाते हैं। फिर भी दुर्घटनाएं होती हैं। ये दुर्घटनाएं इस तरह नहीं रुकेंगी। इसके लिए सरकार को समयावधि के मुताबिक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। केंद्र सरकार को हर हालत में रेलवे को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए हर तरह की तकनीकों की व्यवस्था करनी होगी, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।